हाँ, मैं लीलाधर मेहता यूट्यूब चैनल पे और हमारे एजुकेशन चैनल पे आपको निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है समय समय पर, ठीक है। और हमारे यहाँ राजस्थान जीके के टॉपिक लाइन से चल रहे हैं। आप बड़े ध्यान से एक एक टॉपिक को समझें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। चलो अपन चालू करते हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है किसान आंदोलन। आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आज अपन जड़ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से तैयार हो जाएं और पूरे एक कहानी के तरीके से, घटनाक्रम के तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक डाल देता हूं, फिर अपन उस पर बहुत कुछ चर्चाएं करेंगे आज। चलो बढ़िया टॉपिक डाल लेंगे अपन किसान आंदोलन में, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन वापस में बढ़िया लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। आप बढ़िया टॉपिक डाल ले। चलो चालू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले अपन घटनाक्रम सुनते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया क्या है? एक ठिकाना, ठिकाना। और संस्थापक, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, संस्थापक अशोक परमार, अशोक परमार, ठीक है। पहला प्रश्न मोटा मोटा यही याद रखना है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? अशोक परमार। चलो चालू करते हैं आगे। तो हम यहां पर, मैं आपको मोटा मोटा सुना देता हूं। देखो, एक बार क्या हुआ 1894, ठीक है। अपन यहां डेट लिख लेते हैं। 1894 में क्या हुआ? 1894 में बिजोलिया का एक जागीरदार था, राव गोविंद दास, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना बड़े ध्यान से सुने। राव गोविंद दास कौन था? बिजोलिया ठिकाने का जागीरदार था। उस समय तक किसानों की कोई समस्याएं नहीं थी, किसान बड़े मस्त थे। परंतु जैसे ही क्या हुआ 1894 में राव गोविंद दास, ठीक है, किसानों का मित्र, अच्छा व्यक्ति मानते हैं जहां तक। तो इनकी मृत्यु होने के बाद एक नया शासक बना। फिर कब बन गया वो? 1894 में। किशन सिंह, राव किशन सिंह, ये नया जागीरदार बना। इसने आती किसानों पे नई नई जागीरें लगा दी, टैक्स बढ़ा दिए। यूं समझो कि किसानों की अब नैया पार, नैया लुटने वाली है, ठीक है। तो इसने जैसे ही आया टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने के बाद किसानों की स्थिति और कमजोर होती चली गई। इसी समय इसके बाद में क्या हुआ? लगभग ये रहा 1897, ठीक है, जागीरदार रहा। इसके बाद में क्या हुआ? 1897 तक 3 साल तक लोगों ने जहर का घूंट पी लिया, ठीक है। जैसे जैसे जितने भी टैक्स बढ़ाए किसानों ने सहन किया। पर इसके बाद तो अब समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई। तो उसी समय क्या हुआ? फिर 1897 में एक व्यक्ति, ठीक है, अपन आराम से यहां से लिखें, बढ़िया। 1897 में एक गांव था, गिरधरपुरा गांव, गिरधरपुरा गांव, ठीक है। डेट कौन सी है? 1897। गांव कौन सा है? गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में फिर क्या हुआ? आप जानते हो, मृत्यु होने के बाद में 12वां आता है नुक्ता, ठीक है। ओसर, मौसर, जोसर, नुक्ता, खर्च, इस प्रकार के नामों से इसको जानते हैं। हाड़ोती में जैसे हमारे कहते हैं नुक्ता, नुक्ता में नुक्ती खाने चले। तो उस समय क्या हुआ? बहुत सारे व्यक्ति गिरधरपुरा गांव में आए नुक्ती खाने। कहां पर? बिजोलिया आ गए। अब नुक्ती खाते खाते उनको बातें करते हैं, लोगों की आदतें होती है, उसने ये किया, उसने वो किया।
बातें चलती रही और बातें चलते चलते समय वो बात चल गई कि यार बिजोलिया का जागीरदार है, बहुत अत्याचार करता है, अपन सारे के सारे किसान वैसे ही बैठे हैं, तो धाकड़ों में, ठीक है, धाकड़ों को नुक्ति खाने का बहुत शौक है भाई, ठीक है। हम चलो आगे देखते हैं। तो उसी समय फिर क्या हुआ, लोगों ने एक संगठन बनाया, क्योंकि अपन को किसी भी प्रकार से जो जागीरदारी व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, क्योंकि बहुत प्रकार के टैक्स चले जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा भी से कितने प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। चलो चालू करते हैं आगे। तो देखो अब क्या हुआ, मीटिंग हो गई समझो। मीटिंग में कौन बैठा था, सबसे बड़ा फेमस व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन के, इनको प्रारंभिक संस्थापक कहते, प्रारंभिक है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक संस्थापक, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक जनक या संस्थापक बोल दो, जनक बोल दो। इन्होंने सबसे पहले उस मीटिंग में इन्होंने ऊंचा हाथ खड़ा किया कि भाई गलत हो रहा है किसानों के साथ में। तो उसी समय सभी लोगों ने इनका साथ दिया। देखो डेट याद रखना, प्रारंभिक संस्थापक, ये संस्थापक अलग आएगा, विजय सिंह पथिक आएगा, है ना। तो ये 1897 की अपन बात कर रहे हैं अभी। तो मीटिंग में फैसला हो गया। फैसला होने के बाद में दो व्यक्ति थे, आपने दोनों व्यक्तियों के नाम भी सुना होगा। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से, है ना। तो मीटिंग में फैसला लिया और इन दोनों को कहां पर भेजा, उस समय बिजोलिया ठिकाना जागीरदार किसके अंदर आता है, मेवाड़ के अंदर। आपने सुना भी होगा, चित्तौड़गढ़ हो या भीलवाड़ा हो, ये सारे जिले किस में आते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, ठीक। तो मेवाड़ क्षेत्र का, अब मेवाड़ का शासक याद रखना बहुत अच्छे से, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। अब क्या हुआ घटनाक्रम, इसके कहने पर, किसके, अपने यहां पर नाम लिख लेते हैं उनका, साधु सीताराम दास, ठीक है। ये 3-4 प्रश्न बन गए यहां पर। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कहां पर जाते हैं, अब मेवाड़ में जाते हैं, ठीक है। गाड़ी बैल में बैठ के उस समय, है ना। तो चले गए, फतेह सिंह के पास गए, मीटिंग हो गई, पर कुछ भी फैसला नहीं निकला। हामिद हुसैन को भेजा। फतेह सिंह ने भी सोचा यार कम से कम इन दोनों को समझा कि यहां से भेजते हैं अपन। तो फतेह सिंह ने एक था राजस्व अधिकारी था हामिद हुसैन। इस अधिकारी को भेजा, भाई जा रे भाई, कहां जाके बिजोलिया जा, किसानों की स्थिति को देख के आ, ठीक है। और आए भाई हामिद हुसैन, और हामिद हुसैन ने जांच पड़ताल करी, कुछ नहीं किया, कागजों में कार्रवाई करी और पहुंच गए कहां, फतेह सिंह के पास। अब बोले कि फतेह सिंह जी या राजा जी, किसान तो मस्त है, उनके पास तो यूं मान लो कि सोने के कड़े हैं, कि गजब आदमी है और इतना पैसा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, इस फतेह सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल की मांग अस्वीकार कर दी, क्योंकि सूचना राजस्व मंत्री क्या कह रहा है, अपनी वर्तमान में बात करते हैं, वैसे मंत्री बड़ा होता है, अपन जैसे राजस्व का एकीकरण करता है, उसको इकट्ठा करता है, वैसे निचले स्तर पर पटवारी करता है, और वैसे ऊंचले स्तर पे कौन करता है, कलेक्टर। राजस्व विभाग में होता है कलेक्टर, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, आ गया, सब कुछ बोल दिया, दोनों को भगा दिया, जाओ तुम, है ना, झूठ फालतू में यहाँ आ गए नुक्ति खाने।
चलो ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं। देखो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कितने चरणों में हुआ, ये थोड़ी अपन मोटी मोटी जानकारी करते हैं। तो देखो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का समय, ठीक है, आप मोटे मोटे याद कर लेना। वैसे शुरू होता है 1897 और ख़त्म होता है 1941 को। ये डेट याद रखना। ये 3 चरणों में पूरा हुआ। मैं डेट आपको लिखाऊंगा, ठीक है। 3 चरणों में ये पूरा हुआ। पहला चरण था इसका नंबर 1, प्रथम चरण 1897 से कब तक चलेगा ये, 1915 तक, ठीक है। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1922 और तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941। कोशिश करना याद हो जाए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो सन आपको याद रखना है। फिर भी 3 चरणों में चला था, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा और अहिंसक आंदोलन है, जो लंबे समय तक किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए खूब कोशिश करी, ठीक है। अब उसी समय चलो आगे देखते हैं अपन। चलो अब क्या हुआ इसके बाद में, देखो यहां तक भी किसानों की स्थिति ठीक थी। मैं आपको बता दूं, आगे लिखाऊंगा, किसानों के समय लगभग 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। ये इसको बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 चरणों में हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। इसके बाद में अपन आगे नए पेज से शुरुआत करते हैं। बढ़िया, चलो तो देखो अब इसके बाद में क्या होता है, आगे परिस्थितियां बदलती जाती है किसानों की, और किसानों से विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। आप मोटा मोटा याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। ये मोटा मोटा आप याद रखना है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कितने प्रकार के टैक्स लेते थे, 84 प्रकार के। तो सोच लो, गई कमाई तो कुछ नहीं मिलने वाला है अब तो, है ना। अब इसके समय फिर क्या हुआ, 1903 में अपन आते हैं। अब 1903 में एक शासक बनता है, राव जागीरदार कृष्ण सिंह, ठीक है। देखो मोटी मोटी बातें याद रखना है अपन को। किसकी बात कर रहे हैं अपन, अगर मेवाड़ का शासक कौन था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, तो फतेह सिंह ये शासक था, ये जागीरदार है, ठीक है। जागीरदार कौन था 1903 में, कृष्ण सिंह जैसे ही शासक बना, लोगों ने सोचा यार ये तो अच्छा आदमी होगा, पर ये तो बहुत खतरनाक आदमी निकला। ये जैसे शासक बना और इसने एक टैक्स लगाया, कब, 1903 में ही। इसी समय में यहां पर फिर दोहरा देता हूं, 1903 में एक टैक्स है चौरी कर, ठीक है। ये चौरी कर टैक्स लगा दिया। किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह, जागीरदार कृष्ण सिंह ने।
चौरी कर लगा दिया। इसका मतलब होता है विवाह के समय जो भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह करेगा उसे 5 रुपये ठिकाने कोष में जमा करने पड़ेंगे। 5 रुपये। अब आप समझोगे वर्तमान में 5 रुपये दे देते, कहाँ एक विमली तो आती है, पर नहीं, ठीक है। 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, है ना। तो उस समय किसानों ने फैसला लिया हम 5 रुपये नहीं देंगे, ठीक है, विवाह के समय। तो राव कृष्ण सिंह ने सोचा मत दो, कभी न कभी तो तुम शादी करोगे, इकट्ठा ले लूंगा मैं, मत करो शादी, 2-4 साल रुक जाओ, 1 साल तक, 20 साल तक रुक जाओ, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, ये 1 साल तक चला, 1904 तक चौरी कर चला। लोगों ने शादियां करने से मना कर दिया, शादियां करी भी नहीं थी 1 साल तक। तो उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत किसानों की मांग ली गई, कुछ चौरी कर में छूट दी गई, ठीक है, यहां तक भी ठीक रहा। परंतु इसके बाद में फिर और अत्याचार बढ़े, राव कृष्ण सिंह भी चला गया। 1906 में राव पृथ्वी सिंह अगला जागीरदार कौन बना, ये मैं कोष्टक में लिख देता हूं, जागीरदार, ठीक है। 1903 में कौन था, कृष्ण सिंह। 1906 में कौन है, पृथ्वी सिंह, ठीक है, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह। चौरी कर किसने लगाया, कृष्ण सिंह ने। कब लगाया, 1903 में। सन नहीं भूलना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और किसने लगाया, ये बहुत ही किसने लगाया, ये राव कृष्ण सिंह ने। और चौरी का मतलब मैं फिर बता देता हूं, लड़की के विवाह पर 5 रुपये ठिकाने कोष में जमा कराने पड़ेंगे, तभी 7 फेरे होंगे, नहीं तो 6 होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसने जैसे शासक बना तो इसने एक टैक्स लगाया, कर, तलवार बंधाई, तलवार बंधाई, ठीक है, तलवार बंधाई। राजा जो भी उत्सव करेगा या पगड़ी की रस्म करेगा, पगड़ी की रस्म के समय भी पैसे कौन देगा, किसान। यानी कि राजा करेगा पार्टी, पैसा देगी जनता। अब राजा की जम गई, आज राजा की बीबी ने बोल दिया, किसकी, राव पृथ्वी सिंह की बीबी ने कहा कि आज तो मुझे केक खाना है। अब राव पृथ्वी सिंह क्या करेगा, जाओ लोगों से बोल देगा, जाओ पैसे लेके आओ किसानों से, उनके पास खूब पैसा है ना। चलो, तो एक और टैक्स लग गया, तलवार बंधाई। आप देखो 84 प्रकार के टैक्स पहले से ही लग रहे हैं, इसके बाद में फिर एक और लगा दो, चौरी कर भी लगा दो, और या तो फिर यूं मान लो कि तलवार बंधाई, अब तो तलवार भी आ गई भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों टैक्स याद रखना, यहां तक अपन को ये मोटा मोटा याद रखना है। अपन आगे चलेंगे, ठीक है। आज पूरा किसान आंदोलन पढ़ना है अपन को, बिजोलिया बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप आराम से बढ़िया नोट्स बनाएं, और किसान आंदोलन से प्रश्न आता है तो लगभग 90% बिजोलिया से आता है। बाकी और भी छोटे किसान आंदोलन, इसमें ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और में तो 2, 4, 3, 5, 10 जो भी बनते हैं, ठीक है। चलो चालू करते हैं। अब क्या होगा, अब आएगा हीरो। तो फिल्मों में देखा होगा ना आपने कि वो हीरो के पिताजी को बांध दिया जाता है एक तरफ इस प्रकार से, फिर उसका हाथ काटते हैं तलवार से, फिर हीरो तलवार पकड़ लेता है। ऐसे रियल में नहीं होता, गोडे टूट जाते हैं, है ना। चलो, तो अब उस समय क्या हुआ, अब पहली बार आएगा हीरो 1915 में, यानी कि विजय सिंह पथिक का राजस्थान में आगमन। विजय सिंह पथिक का राजस्थान में आगमन, ठीक है। कुछ चीजों को मैं आपको देखो मुंह से सुना दूंगा, बढ़िया है ना। अपन राजस्थान में आगमन, ठीक है, 1915, 15-16 कोई दिक्कत नहीं है, 1915 में राजस्थान आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही ये राजस्थान आते हैं, अब देखो इनके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न बन गया आपके सामने बहुत बढ़िया, बिजोलिया। देखो
विजय सिंह पथिक का राजस्थान में आगमन 1915 को, ठीक है, 15-16, आप इस डेट को आराम से बढ़िया याद रखें। इसके बाद में देखो क्या हुआ, जैसे ही विजय सिंह पथिक राजस्थान में आए, देखो ये पहले राजस्थान के व्यक्ति नहीं थे, आप इनकी कर्म स्थली पूछी जाए तो राजस्थान अपना जवाब होगा, पर इनका जन्म कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जन्म कहां पर हुआ था, आप आराम से बढ़िया याद करें, यूपी में। यानी किनका जन्म, विजय सिंह पथिक का जन्म, विजय सिंह पथिक का जन्म, ठीक है, कहां पर, यूपी में। ये मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। वैसे इनका जो मूल नाम था, यानी मूल नाम या बचपन का नाम, वो था भूप सिंह। भूप सिंह, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, भूप सिंह। पर ऐसा भूप सिंह से विजय सिंह पथिक क्यों बने, ठीक है, तो विजय सिंह पथिक को सजा हो गई थी, ये जेल में थे, तो जेल से भाग कर ये राजस्थान में आए, और राजस्थान में आके इन्होंने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया, हीरो अब बदल चुका, बाल बाल कटवा लिए, ठीक है, और आ गए अभी ये कहां पर, बिजोलिया। यहां आते इन्होंने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, आप आराम से बढ़िया याद करें, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, 1916 में किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक, मूल नाम भूप सिंह, ठीक है, हीरो अब आ चुका। इसके बाद में देखो ये जैसे ही आए 1916, 15-16 में आ गए थे, और 16 में तो यूं मालूम कमान संभाल ली थी, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पर आपको याद करना है दो संस्थाएं जिनकी डेट आपको याद रखनी है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना, ये है ना, इसको बढ़िया आप याद करो, किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है, कब हुई, 1916 में। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष साधु सीताराम दास, जो प्रारंभिक जनक थे, इनको अध्यक्ष बनाया। तो डेट याद रखना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में, किसकी अध्यक्षता में, साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में। अगला है ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1917 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी थी, ये विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने, ये दोनों आपको याद रखना है। चलो अपन और आगे देखते हैं। अब देखो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार जन जन तक पहुंचा, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा। हालांकि उस जमाने में इतने संचार के साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी कुछ अखबार प्रकाशित होते थे। हम उन अखबारों की बात करते हैं, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो अपन यहां से शुरुआत करते हैं। एक अखबार था, चलो मैं यहां पूरा लिख देता हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन के अखबार। एक था राजस्थान केसरी, पहला
राजस्थान केसरी, ये आपको याद रखना है ना। ये अखबार का नाम था राजस्थान केसरी। कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये वर्धा से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1920 में। और किसकी अध्यक्षता में, किसने किया था ये? विजय सिंह पथिक ने, है ना, विजय सिंह पथिक। एक तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान केसरी कहां से प्रकाशित? वर्धा से 1920 में। और एक आता है नंबर 2 पे, नवीन राजस्थान। ये नवीन राजस्थान, ठीक है, कहां से प्रकाशित हुआ था? अजमेर से। ये अजमेर से प्रकाशित हुआ था 1922 में। ये भी कौन? विजय सिंह पथिक। दोनों को आप याद रखना बहुत ही अच्छे से, विजय सिंह पथिक। ये आपको याद रखना है ना। और इससे पहले एक और था, 3, गणेश शंकर विद्यार्थी। एक व्यक्ति है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, यह याद रखना है। अब एक बार प्रश्न पूछा भी गया था, प्रताप समाचार पत्र का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। संस्थापक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका गणेश शंकर विद्यार्थी दोनों का विजय सिंह पथिक। दोनों का स्थान याद रखना, ये वर्धा से होता है और ये अजमेर से होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। और देखो इसके बाद में अब क्या होता है, यहां पर कुछ संस्थाएं बनती है, ठीक है। क्योंकि आंदोलन चल रहा था आगे, तो यहां पर जो मेवाड़ के शासक थे, उस मेवाड़ के शासक ने एक जांच दल भेजा, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। आप याद रखना, सन 1919 में, सन 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में सन 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन, जांच आयोग का गठन। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से, ठीक है। अब इसके बाद में अपन अब हाँ बिल्कुल, अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। देखो इसमें एक बार थोड़ा चलो चालू करते हैं। यहां तक देखो, अपन को सबसे पहले जो अपन बात करते, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, नवीन राजस्थान समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कहां से? स्थान याद रखना, प्रताप स्थान, क्योंकि स्थान ज्यादा पूछे जाते हैं। कानपुर से, ठीक है, ये कानपुर से हो गया, ये अजमेर से हो गया, ये वर्धा से हो गया। चलो अपन आगे देखते हैं इसको। और इसके बाद में देखो
और भी इस आंदोलन से संबंधित महान व्यक्ति आए। अपन यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों ने इस आंदोलन को जमीनी स्तर से जन जन तक पहुँचाया। ठीक है, तो इसमें पहला केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया, प्रताप का नाम भी आया। अब इसके बाद में एक आता है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, आपने खूब नाम सुना होगा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा नामक गीत गाया गया। पंछीड़ा नामक गीत गाया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पंछीड़ा नामक गीत का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। गीत कौन सा? किसानों को प्रेरित करने वाला, ऐसा भजन सुनो कि बस राम भक्ति में विलीन हो जाए। तो ऐसा एक भजन तो नहीं है, गीत है जो लोगों को उत्साहित करता है। जैसे अपन ने देखा ना, वो 26 जनवरी को अपना कोई भी देशभक्त का गाना, भक्ति का गाना चलता है तो अपन ऐसे हो जाते हैं बॉर्डर पे भेज दो, अभी चला दे अपन बंदूक, है ना। चलो, ये अपन को याद रखना है, पंछीड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन को और आगे ले जाते हैं। अब अंतिम पड़ाव पे चलते हैं अपन, और इसमें देखते हैं, देखो क्या हुआ, क्योंकि ये किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन तो 1941 में, 1941 के आसपास की बात थी, जब मेवाड़ का प्रधानमंत्री था, मेवाड़ का प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य, ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना एक राजस्व मंत्री था, एक राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, इसको कहाँ भेजा? बिजोलिया भेजा, किसानों को समझाया, किसान मांगे, क्योंकि अंतिम पड़ाव था। तो यहाँ पर किसान मान गए और ये किसान आंदोलन यहाँ पर 1941 में समाप्त हो गया। ठीक है, और क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू होने वाला था, तो इस वजह से किसान भी मान गए। और इसमें अपन अब थोड़ी और मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। तो देखो, इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के लोग थे, है ना, सर्वाधिक जाति के लोग कौन थे? अपने शुरू में बात करी थी भाई, धाकड़ जाति के लोग थे, जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपना जितना हो सके उतना कोशिश करी। लगभग 60% लोग तो कौन थे? धाकड़ जाति के लोग थे, है ना। अब आपको इसमें पूरी जानकारी स्टार्टिंग से ही, नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, किस प्रकार से किसने क्या किया, सभी अपने अपने स्तर पर यहाँ पर आए। एक और प्रश्न बहुत गजब का बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं, तो आपको 2 महिलाओं के नाम याद करना है, रमा देवी चौधरी व अंजना देवी चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी, और एक ये रमा देवी थी लाधू राम, एक क्रांतिकारी थे वो। ठीक है, इन दोनों के, ये बहुत बार पूछा गया है, अंजना देवी चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो एक बार मैं पूरा घटनाक्रम आपको वैसे सुना देता हूं। देखो, ये राजस्थान का सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन 1897 में शुरुआत हुई थी और 1941 तक ये आंदोलन चला था। अब इसके बीच बीच में आपको जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक गांव था, कौन सा? गिरधरपुरा गांव था। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ था, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु होने के बाद में सारे लोग 12वें दिन आए जीमने, नुक्ती खाने। नुक्ती खाते खाते उनको बातों का पता चल गया, बातें करने लगे।
ठीक है। तो उन्होंने वहीं से एक योजना बनाई और वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, साधु सीताराम दास, उसके नेतृत्व में प्रारंभ में बिजोलिया किसान आंदोलन चला और उसके बाद में फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, किसान जुड़ते गए। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, दो व्यक्ति थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, दोनों को कहां पर भेजा, मेवाड़ भेजा कि जाओ भाई, ये जागीरदार तो अपनी सुनता नहीं है, मनमानी कर रहा है, तो कहां चले गए, वो मेवाड़ चले गए। मेवाड़ जाने के बाद में वही हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहां पर घूम फिर के क्या बोलते हैं उसको, नाश्ता कर करा के घर आ गए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये भी ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो फतेह सिंह आएगा, ठीक है। प्रारंभिक संस्थापक बिजोलिया किसान आंदोलन के, ठीक है, विजय सिंह पथिक। और वैसे मोटा मोटा आपसे पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आंसर तो अपना विजय सिंह पथिक रहने वाला है। बाकी ऑप्शन में नहीं मिले तो साधु सीताराम दास 1915 में आते हैं, भूप सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आते हैं ये, इनकी कर्मस्थली राजस्थान होती है और राजस्थान में ये अपना संपूर्ण जो बचा खुचा जीवन गुजारते हैं। उसके बाद में फिर मोटी मोटी जानकारी विजय सिंह पथिक से संबंधित है। 15 में आते हैं, 16 में आंदोलन संभाल लेते हैं और 16 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है और 17 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आता है और 1920 में राजस्थान केसरी अखबार शुरू होता है और 1922 में हमारा नवीन राजस्थान शुरू होता है, ठीक है। और 23 में ये वहां पर इनको फिर जेल हो जाती है, किनको, विजय सिंह पथिक को, और यहां से आंदोलन को छोड़ देते हैं। और एक व्यक्ति राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा, सुन लेना, दोनों नामों को नोट कर लेना, राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना योगदान दिया। हालांकि इन दोनों का संबंध, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आगे के किसान आंदोलन से ज़्यादा है, पर यहाँ पर इन्होंने जितना हो सके अपना योगदान दिया, ठीक है। और इसके बाद में फिर अपन को महिलाएं कौन कौन सी थी, 2 महिलाओं के नाम, और सर्वाधिक किस जाति के लोग थे, तो धाकड़ जाति के लोग थे। इस प्रकार से आप, और एक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सा अखबार प्रकाशित किया गया, साप्ताहिक अखबार हुआ करता था, क्योंकि आजकल तो डेली अखबार आ जाते हैं, पर उस जमाने में डेली अखबार आना बहुत मुश्किल का काम था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक अखबार चलाया, कौन सा, प्रताप। वो कहाँ से चला था, आपको ये याद रखना है, कानपुर से चला था। और बाकी दोनों अपन ने बात करी ली, केसरी की और अपना नवीन राजस्थान वाली। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलो।